एक बार हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। वह अपने आराध्य स्वामी श्री राम जी की साधना में लीन थे। उसी समय किष्किंधा पर्वत पर राज करने वाला वानर राज बाली वहां आ पहुंचा। बाली को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, क्योंकि बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक सोने का हार प्राप्त था। उस हार की विशेषता थी कि जब बाली किसी से युद्ध करेगा तो वह रणभूमि में किसी से भी हारेगा नहीं, और सामने वाले का आधा बल बाली में खींचकर आ जाएगा, जिससे सामने वाले की शक्ति कम हो जाएगी, अर्थात क्षीण हो जाएगी, और बाली अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इस हार के वरदान से बाली लगभग अजेय सा हो गया था। अपने इसी बल के मद में चूर होकर बाली लोगों को डराता धमकाता हुआ वन में वहां आ पहुंचा जहां राम भक्त हनुमान अपनी साधना में लीन थे। अपने मद में चूर बाली जोर जोर से चिल्लाने लगता है किसी में इतना दम जो मुझसे मुकाबला कर सके? है किसी में इतना दम जो मुझे हरा सके? इस प्रकार से बाली अट्टहास और गर्जना करता था। बाली के बार बार अट्टहास करने से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे बानर राज, आप तो अतुलित बलशाली हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। यह सुनकर बाली क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी से कहा, अरे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ाता देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उन दोनों में यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्य के उदय होते ही दोनों के बीच में युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष अचानक से प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की और कहा कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, और इससे तो बाली का घमंड और बढ़ जाएगा। इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा, उसे बिना सबक सिखाए काम नहीं चलेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना। शेष अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करके जाना। युद्ध से लौटकर वह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर उसके शरीर के अंदर हिलोरे ले रहा हो। उसके शरीर के अंदर लहरें उठने लगी। कुछ ही समय के बाद बाली को यूं लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और उसके शरीर का रक्त अब बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को अगर तुम जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर उनके बल को सहन नहीं कर पाएगा और तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और वह वहां से तुरंत बहुत ही दूर भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उससे कुछ राहत महसूस हुई, शरीर में कुछ हल्कापन लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बता दूं कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाद में बाली ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। हे हनुमान, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से हनुमान जी ने बाली का घमंड चूर चूर कर दिया। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात मैं अतुलित बल के धाम हनुमान जी को नमन करता हूँ। सोने के पहाड़ जैसे सुडौल शरीर के व्यक्तित्व के धनी, जो ज्ञान के रूप में
दानवों रूपी जंगल को नष्ट कर देते हैं। सभी गुणों की संपदा वानर स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर अन्य सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम से उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया गया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजा का बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु जब राजा ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उनका वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजा के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया हुआ वचन कैसे पूरा करें और भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम का जप कर रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त हैं, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा भरी बात कही। विश्वामित्र जी अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं मार सकते। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र जी उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर से सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे नहीं मार सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह के संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वालों को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में वह बल नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग को सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। बोलिए महावीर बजरंगबली की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें पुनः आवाज़ दी और कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम उनको। राजा सुकंत ने वैसा ही किया जैसा कि नारद जी ने कहा था। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित हुए और श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनका राजा सुकंत के द्वारा अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते
लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राजा जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत की रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था, पर राजा ने कहा नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते थे, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले तो उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि बच जाएंगे क्या हम? तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बैठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि अब क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवनसुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे, बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के सर पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवनसुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि हे नाथ, अब तो आपने इसके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है, इसकी मृत्यु भी और इसका जीवन भी। आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब पहले प्रणाम नहीं किया तो अब क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा
कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट होने लगे और पुनः तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान राम से अधिक बलवान राम की महिमा और राम जी का नाम है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु राम सभी का कल्याण करें।